व्हाट इज़ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज़ द प्रोसीजर है। ये एक प्रोसीजर है जो कि फॉलोड इन अ प्लांट फॉर कन्वर्टिंग यानी रॉ मटेरियल को या सेमी फिनिश प्रोडक्ट को हम लोग फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना या प्रिपेयर करना। यानी रॉ मटेरियल को या सेमी फिनिश प्रोडक्ट को हम लोग फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा कहलाता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। यानी रॉ मटेरियल लिया आपने और रॉ मटेरियल या सेमी फिनिश प्रोडक्ट भी है, तो उससे आपने सेमी फिनिश प्रोडक्ट से आपने उसको कन्वर्ट कर दिया फिनिश प्रोडक्ट में, तो ये हमारा कहलाएगा पूरा प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। बात करते हैं आगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। तो इन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो टू बी इकोनॉमिकल, क्योंकि चैलेंजेस यही है कि मार्केट में अगर अपने रॉ मटेरियल कॉस्ट या प्रोडक्ट की कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट हमें क्या करना है, ध्यान रखना है कि इकोनॉमिकल हो, कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट मैन्युफैक्चरिंग, और मस्ट बी डन इन द लोअर एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट विद द एक्सेप्टेबल क्वालिटी। क्वालिटी पे क्वालिटी नेसेसरी है। अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हैं और इस प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है तो वो प्रोडक्ट जो होगा वो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो हमें ये भी देखना है कि कॉस्ट भी इफेक्टिव हो और साथ ही साथ वो एक्सेप्टेबल क्वालिटी पर वो खरा उतरे। आगे बात करते हैं व्हेन द मैनेजमेंट व्हेन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट सर्वे and the cost estimates that the product as designed can profitable manufacture and the following steps are initiated for its manufacture। इसमें सबसे पहले आता है आपका कि आपको ध्यान रखना है कि प्लानिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड सेटिंग क्वालिटी स्पेसिफिकेशन। तो यहीं क्वालिटी स्पेसिफिकेशन पे आपको ध्यान रखना है और साथ ही साथ पूरा प्लानिंग करना है प्रोडक्शन प्रोसेस का। सेकेंड बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग द प्रोडक्शन फैसिलिटीज़। तो जो भी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ जो भी रिक्वायरमेंट है उन सबका भी ऑर्गेनाइज करना, उनका पूरा मैनेज करना, ये भी सब चीज़ें हम लोग देखते हैं प्रोसेस में। एंड द थर्ड वन इज योर प्रोक्यूरमेंट इंस्पेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड सेमी फिनिश गुड्स। And the fourth one is organizations of the actual process of manufacture. And the fifth is your arranging for in process handling of parts and sub assembly। तो इसमें parts और sub assemblies को arrange करना भी आता है। And the sixth one that is your important is inspection of semi finished and finished goods। यानी जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया है उस प्रोडक्ट को आपको चेकआउट करना होता है और इंस्पेक्शन करना होता है कि वो जो इसका बेसिक इंस्पेक्शन है वो आपको कंप्लीट करना होता है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की टर्मिनोलॉजी है जिसमें कि हम लोगों ने बात करी इन 6 बेसिक फॉलोइंग स्टेप्स की। प्लानिंग करना, प्रोडक्शन प्रोसेस एंड सेटिंग क्वालिटी स्पेसिफिकेशन। दूसरी बात करी ऑर्गेनाइजिंग द प्रोडक्शन फैसिलिटीज़। थर्ड हमने बात करी प्रोक्यूरमेंट, इंस्पेक्शन और स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल्स और फिनिश गुड्स की, और साथ ही साथ फोर्थ बात की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर। फिफ्थ बात करी अरेंजिंग फॉर द प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग ऑफ द पार्ट्स एंड सब असेंबली। सिक्स हमने बात करी इंस्पेक्शन ऑफ द सेमी फिनिश और फिनिश गुड्स की। आगे बात करते हैं तो जो प्रॉफिटेबिलिटी है। थर्ड वन इज योर प्रोक्यूरमेंट, इंस्पेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड सेमी फिनिश गुड्स। तो बात ये होती है कि मान लीजिए आपको कोई प्रोडक्ट आपने लिया और उस प्रोडक्ट को आपने उसका इंस्पेक्शन नहीं किया, यानी रॉ मटेरियल आपका इंस्पेक्शन नहीं किया आपने, उसकी रॉ मटेरियल जो है वो उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यानी अगर मान लीजिए 5 स्टेप्स हैं या 6 स्टेप्स है, उन प्रोसेस को वो फुलफिल नहीं कर पाए, यानी बीच में ब्रेक हो जाएगा तो पूरा जो आपका फिनिश प्रोडक्ट है वो पूरा ख़राब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो हम रॉ मटेरियल ले रहे हैं वो रॉ मटेरियल के बारे में सही से जांचना, यानी रॉ मटेरियल है उसकी क्वालिटी को चेक करना, रॉ मटेरियल जो है वो सारे स्टेप्स जो है वो फॉलो कर पाएगा नहीं कर पाएगा, वो हम लोग जैसा उसको कास्ट करना चाह रहे हैं वो हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो ये सब चीज़ों को हमें देखना होता है। तो इसीलिए हम लोग उसको पूरा देख रेख यानी प्रोक्यूरमेंट, इंस्पेक्शन और स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश गुड्स का
ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स में आता है। क्योंकि मान लीजिए आपने रॉ मटेरियल ले लिया लेकिन आप उसको स्टोरेज ही नहीं कर पा रहे सही से, उसका ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, तो वो हम अगर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगी। क्योंकि रॉ मटेरियल ही बेस है, अगर रॉ मटेरियल ही ख़राब हो जाएगा तो आगे का जो भी प्रोडक्ट होगा वो डेफिनेटली जो होगा वो अच्छा नहीं बन पाएगा। तो इसलिए हमें यहाँ पर इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, प्रोक्योरमेंट, इंस्पेक्शन और स्टोरेज ऑफ द रॉ मटेरियल्स एंड द सेमी फिनिश्ड गुड्स का। बात की जैसे कि लास्ट में उन्होंने कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी प्रोडक्शन लाइन डिपेंड्स अपॉन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स विच मस्ट बी कंसीडर्ड केयरफुली बिफोर मेकिंग अ फाइनल चॉइस। तो आगे हम लोग बात करते हैं कि जो डिज़ाइन है, क्योंकि डिज़ाइन, अगर प्रोडक्ट आपने रॉ मटेरियल लिया, रॉ मटेरियल में आपने डिज़ाइन करने के बाद आप उसको फिनिश प्रोडक्ट तक ले जाएंगे। तो द डिज़ाइन ऑफ द प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल, इट शुड बी सच इट satisfy द रिक्वायरमेंट एक्सेप्ट ऑफ बट इट नो मोर। यानी हमने जो प्रोडक्ट है उसका डिज़ाइन करना सही से और वो सेटिस्फाई करनी चाहिए, जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है हमें उस पर खरा उतरना चाहिए। बात आगे करते हैं तो स्पेसिफाइंग मटेरियल प्रॉपर्टीज नॉट एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर द जॉब, ये एक्यूरेसीज नो नॉट नेसेसरी फॉर सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द पार्ट, unnecessary increase the cost of the product without adding anything to its utility। तो काफ़ी कुछ ध्यान रखना पड़ता है रॉ मटेरियल में, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ है और उस प्रॉपर्टीज़ के जो हमें पर्टिकुलर स्टेप्स, उस स्टेप में उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है। उसके अलावा हमें उसमें और ऐसा कोई वर्कआउट ना करना पड़े, उसमें और कोई काम ना करना पड़े जिससे कि हमारी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाए। तो हमें इसका ध्यान रखना पड़ता है और उसकी यूटिलिटी का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कोई अलग से हमें और कुछ उसमें एड ऑन नहीं करना पड़े। ऑन द अदर हैंड, डिज़ाइनिंग a complement with the eye on aesthetics positively enhance its marketability। क्योंकि जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि मार्केट में उसकी डिमांड है कि नहीं, मार्केट में वो सर्वाइव कर पाएगा नहीं कर पाएगा, या मार्केट में उसकी नीड है कि नहीं है। तो नीड और डिमांड पर भी काफ़ी कुछ हमारा ये डिपेंड रहता है। तो हम उस प्रोडक्ट को उस हिसाब से डिज़ाइन करते हैं कि मार्केट में करंट सिनारियो क्या चल रहा है और क्या किस तरह से प्रोडक्ट की नीड है वहाँ पर। आगे बात करते हैं तो मोस्ट पार्ट्स कैन बी मेड बाय मोर देन वन मेथड, बट देर इज़ ओनली ऑलवेज वन मेथड दैट इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल अंडर अ गिवन सेट ऑफ कंडीशन। तो कोई भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, अलग अलग लोग, अलग अलग कंपनी जो होती है अलग अलग स्टेप्स यूज़ करती है। तो जो आपको वो मेथड यूज़ करना हो जो सबसे बेस्ट हो और इकोनॉमिकल हो, वो आपको मेथड चूज़ करना होता है। इसी तरह से बात करते हैं, सिमिलरली क्वाइट ऑफन एज अ डिज़ाइन इंजीनियर माइट हैव टू मेक अ compromise and selected an overall best material based on the ease of fabrication के लिए, facilities availability, cost, procurement possibility instead of the one ideally suited for the job। तो एक डिज़ाइन इंजीनियर के लिए सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि वो सब जो प्रोसेस है और जितनी भी जो रिक्वायरमेंट है उस पर वो फुलफ़िल हो पाए। तो ये हमारा आता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जिसमें मॉडल हमने ये देखा कि क्या है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती है।